हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का ही ये टाइम था। आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि पतिदेव की भी छुट्टी थी और रात को हम लोग लेट सोए थे। 2 ढाई बज गए थे हमें। फेस्टिवल था जन्माष्टमी का, तो 12 बजे तक तो सेलिब्रेट होता ही है। उसके बाद खाना पीना खाते हैं, फिर एकदम से नींद भी नहीं आती है अगर लेटने जाओ। तो हमें 2 या ढाई के करीब ऐसे बज गए थे सोने में। फिर थोड़े बहुत स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं, दिन भर जो भी करते हैं सेलिब्रेट, तो वो सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो हम लोग सो गए थे। फिर सुबह थोड़ा लेट ही उठे क्योंकि पतिदेव की भी 3 दिन तक छुट्टियां हैं लगातार। मज़े हैं इनके भी। और जब त्यौहार ऐसे हो ना, पहले दिन त्यौहार हो सैटरडे और अगले दिन संडे हो या फिर कोई छुट्टी हो, तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अगले दिन ना थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। फिर आराम से त्यौहार मना के अगले दिन रेस्ट भी कर लेते हैं। तो बस आज हम थोड़ा लेट उठ के, पतिदेव तो चले गए थे अभी बाहर थोड़े काम से, और मैं थोड़ा अपना ये जो दरबार मैंने रात को लगा रखा था वो हटा रही थी। और लड्डू गोपाल को भी मैं नहला के दोबारा बिठाऊंगी और ये सारी चीज़ें फिर मैं अरेंज करके रखूंगी। क्योंकि ये मैं कब से मैंने ख़रीद रखी है, दो मतलब जब से मैं डीएलएफ में थी ना, 1-2 साल बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ख़रीद ली थी। उसके बाद मैं इतनी केयर के साथ रखती हूँ ना सारी चीज़ें, जो मेरी अभी तक ये चल रही है। तो मैं इन्हें वॉश करके भी रख देती हूँ, बट अगर ज़्यादा गंदी नहीं होती है, 1-2 घंटे का काम होता है, तो यूज़ करके मैं ऐसे भी रख देती हूँ। तो ये जो डेकोरेशन का जितना भी सामान है, पूजा से रिलेटेड चुनरी वगैरह, मालाएं, सब मैंने पैक कर दी थी एक पॉलीथीन में जिसमें मैं रखती हूँ। और जो बाकी का सामान था वो भी हटा दिया क्योंकि पूरा बेड भरा हुआ था। और जो टेबल मैंने लगाई थी ना, उस पे पतिदेव की किताबें वगैरह रहती हैं, उनके लैपटॉप वगैरह, वरना वो सारे में फैला के रखते हैं। तो मैंने उनको ना ये टेबल दे दी है कि इस टेबल पे अपना सामान रखा करो। तो अब वो इसी टेबल पे ऑफिस से आएंगे ना, तो अपनी सारी चीज़ें उसी पे रखते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये काम ही क्या करते हैं, इसके बच्चे नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरे पतिदेव ना बच्चों से कम नहीं है। देखो कपड़े वगैरह कैसे फैले हुए थे, उनके लैपटॉप देख लो, आप किताबें देख लो, सुबह से वो यहाँ काम कर रहे थे मतलब उठने के बाद, और ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही फैला देता है। बच्चों से कम नहीं है वो। जैसे बच्चे स्कूल से आके फैलाते हैं ना, वो ऐसे ही ऑफिस जाए या ना जाए, वो ऑफिस से आके भी ऐसे ही फैला देता है। फिर मैं समेटती रहती हूँ सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान जो उनका फैला पड़ा था वो समेट दिया था। उसके बाद मैं ये जो कवर, वो हो जाता है, लूज़ हो जाते हैं थोड़े से ना, जैसे यहाँ पर बैठते हैं, तो इनको मैं ठीक कर दूँगी। थोड़ी देर बैठ जाओ ना तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ये, तो इनको मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी चारों तरफ से। और इन कवर के लिए ना मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए कि आपने कहाँ से लिए हैं। तो ये ना जिसने भी देखे ना, उसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बहुत सुंदर कवर लग रहे हैं। तो ये आपको वैसे तो किसी भी ऐप पे मिल जाएंगे, ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलेंगे, अमेज़ोन पे भी। मीशो का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने अमेज़ोन से लिए हैं। तो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितना भी मेरा डेकोरेशन का जो मैंने सामान यूज़ किया है, आप वो व्लॉग देख लेना जिसमें मैंने पूरा डेकोरेशन का सामान दिखाया, उस व्लॉग में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो गाइस, खाना पीना तो मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि हमने ना छोले चावल खा लिए, रात के बचे पड़े, तो इतनी सारी मिठाइयाँ बची पड़ी है, तो वही खाया पिया। अभी आज मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो पतिदेव भी घर में थे, संडे है आज। अभी दिखाती हूँ आपको मौसम, एकदम इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है और हम लोग बालकनी में ही खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मौसम दिखा देती हूँ। तो गाइज, अभी फेस्टिवल के टाइम ना इतना अच्छा मौसम हो रखा है, 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। कल भी जन्माष्टमी वाले दिन भी बारिश थी, शाम को भी हुई थी। और आज सुबह से देखो ये हाल है बारिश का, दिन भर बारिश है आज। और इतनी ज़्यादा तेज़, आज तो फ़ोन में भी दिखाई दे रही है, वरना मेरे फ़ोन में ना दिखती नहीं है बारिश जब मैं दिखाती हूँ। आज इतनी तेज़ हुई थी, एक बार तो लगा था ओले पड़ेंगे। बड़ा अच्छा मौसम हो गया, गर्मी से राहत मिली है, वरना बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो रही थी। तो मौसम हो गया था बहुत गजब का। फिर हम दोनों बालकनी में खड़े होकर थोड़ा सा आनंद ले रहे थे बारिश का।
अच्छा हो गया था। फिर मेरा भी मन होता है कि इतने अच्छे मौसम में कुछ अच्छा सा बना के खाएं हम लोग। तो बाहर के तो हम फ़ास्ट फूड वग़ैरह खाते नहीं हैं। कभी-कभार अगर बहुत ज़्यादा मन हुआ तो अलग बात है, नहीं तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ना घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली थी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की, और इसी से आज मैं बनाने वाली हूँ हक्का नूडल्स। तो चाउमीन घर पे ही बनाएँगे आज। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से सौटे कर लिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मैंने मसाला ऐड किया जो नूडल्स के साथ ही आता है, एक तो वो मसाला और एक फ्राइड राइस वाला मसाला। मुझे वो मसाला टेस्टी लगता है, इसलिए मैं सब चीज़ों में थोड़ा ऐड करती हूँ वो। उसके बाद मैंने इसमें डाली सोया सॉस और थोड़ी-सी चटनी, जो लाल वाली सॉस आती है ना वो, और चिली सॉस जो आती है। उसके बाद मैंने इसमें जो मैंने नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए, और थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 1-2 गेस्ट और आए हुए हैं, और मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि हर किसी को वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं ज़्यादा किसी को फ़ोर्स नहीं करती हूँ, तो इस वजह से। तो अब हम लोग करेंगे चाय एन्जॉय और साथ ही साथ ये नूडल्स। उसके बाद मैंने किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी सारी, जितना भी काम मैंने किचन में किया था। एक बार किचन क्लीन हो जाए ना तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है सारी चीज़ें हो जाने के बाद। पतिदेव चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, अब देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। तो पतिदेव जब आए वापस बाहर से, रात को 8 बजे का टाइम था, तो वो डोसा लेते हुए आए, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो आज का डिनर हमारा यही होने वाला है। तो हम लोग करते हैं डिनर, और अब मैं मिलूँगी सीधे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो एक दिन मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया व्लॉग। 18 तारीख में हम कहीं बाहर चले गए थे और फिर पूरा दिन हमें वहीं लग गया इस वजह से। तो ये है 19 तारीख की सुबह, मतलब आज ही का दिन। और हम लोग उठ गए थे सुबह 5:10 पे, मतलब 5 बजे पतिदेव उठ गए थे, फिर 5:10 पे मैं उठ गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा ना सुबह उठने में ना हल्का सा आलस होता है, मुझे 5-10 मिनट लगते हैं। फिर मैं उठते ही बाहर आई मौसम देखने के लिए। तो अभी इस तरीके का इस टाइम पे ना 5 बजे के टाइम ऐसे अंधेरा रहता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े सुखाए हुए थे रात को, कल रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो इस वजह से मैंने कुछ व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि हम बाहर से आए ना शाम के टाइम, तब आके मैंने मशीन लगाई थी। उसके बाद मेरा शूट करने का कुछ मन ही नहीं हुआ, तो मैं ये व्लॉग आज से कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब 19 को। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, पतिदेव चले गए थे अपना फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि उनको करनी है पूजा। और मैं थोड़ा सा अपनी नींद खुल जाएगी तो उसके बाद अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर उठी मैं, 5-10 मिनट मुझे लगेंगे थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, फिर मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी फिर मुँह धोने के लिए, क्योंकि हल्की सी ना नींद खुल नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो एक बार मुँह धो लेती हूँ जिससे फ्रेश लगेगा एकदम। तो मुँह धोने के बाद वाक़ई ही फ्रेश लगता है, एकदम नींद खुल जाती है। तो फिर उसके बाद मैं इसलिए मुँह धोने के लिए आई तुरंत। और जभी भी मेरे साथ ऐसे होता है ना, कई बार हो जाता है ना, वैसे तो मैं आराम से उठ जाती हूँ, लेकिन उठने के बाद ना आलस सा रहता है। तो अगर एकदम से मुँह धो लो ना तो आलस एकदम निकल जाता है। और सुबह के टाइम मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिसको भी उठने की आदत नहीं है ना, मतलब पहले मुझे भी नहीं थी, मैं भी थोड़ी आनाकानी ऐसे करती थी, बट अभी जब से मैंने ये शुरू किया ना, तब से अपने आप ही नींद खुल जाती है। और एक बार उठ जाओ ना, बड़ी पॉजिटिविटी रहती है, फ्रेश फील होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्टिव रहती है पूरा दिन। तो ये मैंने नोटिस किया। और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाओ तो पूरा दिन आलस भरा जाता है। तो ये मैंने नोटिस कर लिया। और जब से मैंने अपना रूटीन बनाया है ना, सच में मुझे तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक बार थोड़ी दिक्कत सी बनती है जब उठो, लेकिन जब उठ जाओ ना फिर सारा काम अपना टाइम से होता है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करे बेडरूम के, और अब सारी स्माइलीज हटा के मैं ये जो बेड का सिरहाना है ये एक बार डस्टिंग कर दूंगी इसकी, क्योंकि इस पे ना बहुत धूल सी जम जाती है पूरे दिन भर में। तो और कितना सारा सामान भी इस पे जमा हो जाता है रात भर का, जब हम इस पे रिमोट वगैरह रखते हैं और गिलास पानी वगैरह पीते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें ना इसी पे जाते हैं जो भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो बस वो सारी चीज़ें हटा के डस्टिंग करी। उसके बाद ये सारी स्माइलीज
एज इट इज़ रख दी जैसे रखी हुई थी, और इतनी सुंदर दिखती है ना, सच में बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद मैं ये बेडशीट ठीक कर दूंगी, और ये बिल्कुल भी अभी गंदी नहीं हुई है, इसलिए मैं इसे हटा नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कि कब से यही बेडशीट बिछी हुई है गाइस। तो मैं जब गंदी नहीं होती है तो मैं हटाती नहीं हूँ इतनी जल्दी। तो वैसे एक आध दिन में मैं इसे चेंज करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक कर दूंगी। तो सुबह का 1 घंटा देकर ना, अगर हम इस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो ना तो हमें जल्दी-जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और घर भी साफ़-सुथरा रहता है, चमकता रहता है एकदम। तो इसलिए मैं सुबह का ये 1 घंटा क्लीनिंग में देती हूँ ना, फिर पूरा दिन हम लोग फ्री रहते हैं, बाकी के इतने सारे काम हो जाते हैं घर के छोटे-मोटे, वो करती रहती हूँ। तो क्लीनिंग अगर सुबह निपट जाती है ना तो बड़ा अच्छा जाता है पूरा दिन। तो मैंने ये मॉर्निंग रूटीन अपना बनाया हुआ है, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 5:10 पे मैं उठी थी, और 5-10 मिनट वैसे लग जाते हैं चीज़ें करने में थोड़ा बहुत। उसके बाद जब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, तो मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी चीज़ें मेरी किस टाइम तक पूरी हो जाती है, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ, मतलब झाड़ू भी साथ में। तो बस यहाँ पर मैं डस्टिंग करने के बाद लगाने लग गई थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद सीधे करूँगी मॉपिंग। उसके बाद पतिदेव को पूजा करनी है, आज मंगलवार है ना, तो वो सुबह के टाइम पूजा करते हैं। तो वैसे तो वो डेली ही करते हैं जल्दी उठ के, लेकिन मंगलवार के दिन थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम उनको लगता है, तो मैं क्लीनिंग वगैरह सारी निपटा दूँगी, क्योंकि उसी के बाद ना पूजा पाठ थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और उसके बाद मैं आपको टाइम दिखाऊँगी जब मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी कि किस टाइम तक मेरा काम निपट गया। और अगर लेट उठो ना तो पूरा दिन इसी में चला जाता है, ना किसी और चीज़ के लिए टाइम मिलता है, ना खुद के लिए मिलता है, ना घर के बाकी कामों के लिए मिलता है। तो झाड़ू पोछे में ही पूरा दिन निकल जाता है। बट ये सुबह का 1 घंटा अगर आप जल्दी उठ के क्लीनिंग को दो ना, तो सारा काम जल्दी ख़त्म होता है, घर भी साफ़-सुथरा रहता है, और बहुत ईज़िली चीज़ें हो जाती है टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो इस चीज़ से घर में बरकत भी रहती है, और परिवार में खुशी भी रहती है, चाहे आप अकेले रहते हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो सारे काम हमारे ऊपर ही होते हैं, बहुएँ हों या बेटियाँ हों, तो ये सारे काम हमारे ऊपर रहते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हम उन्हें किस तरीके से करें जिससे हमें भी ईज़ी रहे और परिवार भी खुश रहे, घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें होती है टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगर आप जल्दी उठ के और सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे ना, तो सारी चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी मोपिंग, और जिस टाइम लगी थी वो टाइम मैंने आपको दिखा दिया था, और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर। मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका था क्लीनिंग का, मॉर्निंग का, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, पतिदेव भी नहा के आ गए थे। उसके बाद पतिदेव करने लग गए थे पूजा, और सारी क्लीनिंग वगैरह निपटाने के बाद, उसके बाद जब पूजा पाठ होना तो अपने आप ही पॉजिटिविटी बनी रहती है घर के अंदर, इतना सुकून मिलता है। और मतलब 6 बजे तक मेरा ये सारा काम हो चुका था, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ। और ये रात के कपड़े हैं जो मैंने इस वाले बेड पे सुखा दिए थे, क्योंकि बारिश का आपको पता ही है, आजकल बरसात का मौसम है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो कल मैंने मशीन लगाई थी, इस वजह से मैंने यहाँ डाले हुए हैं। ताकि पंखा मैं रात को चला देती हूँ कि अच्छे से सूख जाए। तो ये सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो ये देखो 5:56 का टाइम है ये। इस टाइम तक पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया था, और पूजा वगैरह सब हो गई थी। फिर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ।
फिर पतिदेव ने बना दी थी एक-एक कप चाय, तो हमने पहले बैठ के सुकून वाली एक-एक कप चाय पी। उस टाइम तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह के टाइम ना फिर सारी चीज़ें जब इस तरीके से काम हो जाता है ना, उसके बाद चाय की क्रेविंग हम दोनों को बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस पतिदेव ने भी 1 कप चाय पी, मैंने भी, और बनाई भी उन्होंने ही। तो वो पीने के बाद अभी मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, थोड़ा रेस्ट करके थोड़ी एडिटिंग वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है सुबह जब ठीक से काम हो जाए टाइम के साथ, तो वो टाइम मुझे मिल गया था, उसमें मैंने थोड़ी एडिटिंग वगैरह करी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा पोहा बनाऊंगी, और तड़का मैंने टमाटर का ही लगाया है, और साथ ही साथ जो कड़ी पत्ता आता है ना, राई और कड़ी पत्ते का, थोड़ी सी चीनी डाली है, हल्की सी मिठास होती है ना पोहे में। उसके बाद मूंगफली मैंने भून के डाल दी। तो साथ ही साथ मैंने एक एक कप चाय और बना ली थी छोटे वाले, क्योंकि पोहा ना ऐसे खाया नहीं जाता, चाय के साथ अच्छा लगता है। तो ये हमारा आज का नाश्ता हो गया था, और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी जब हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे थे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:06 का। तो ये देखो, नाश्ता वगैरह सब कुछ, क्लीनिंग वगैरह सब इस टाइम तक निपट गई थी हमारी। उसके बाद मुझे जाना था बाहर पतिदेव के साथ, तो